गाइस, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 गणित मनोरे प्रकाशन की जो आपकी बुक है, इस बुक में हम आपको अध्याय 5 पढ़ा रहे थे। अध्याय 5 है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में प्रश्नावली जो 5A है, 5A का मैंने पूरा निपटारा पिछले वीडियो में करवा दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 5B के सवालों को आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जो आपको सिखाया जाएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। तो बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और प्रश्नावली 5B का पहला सवाल हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 5B का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है, इसमें हमें अनुक्रम के 5 पद लिखना है और संगत श्रेणी ज्ञात करना है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली, तो गाइस आपको प्रश्नावली 5B में पहले का पहला सवाल देखना है। पहला सवाल है, इसमें A1 का मान दिया है 3 और AN का मान दिया है। AN बराबर लिखा है 3A n-1 प्लस 2। यहाँ पे ये जो है A के सापेक्ष में लिखा है n-1 और आगे हमसे कह रहा है, ये जो n है, n की खास बात ये है कि n 1 के बराबर है, n 1 के बराबर है और n का मान 1 से बड़ा है। ऐसे मैंने लिखा, इसका मतलब n जो है 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है। तो n का मान क्या हो सकता है? n का मान 1 हो सकता है, क्योंकि 1 के बराबर है। 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। n का मान 1 से बड़ा कितना भी लिख सकते हैं। इतनी बात आपको बच्चों समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, n की जगह 1 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि A1 का मान दिया गया है। तो कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों? 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। n की जगह 2 लिखा, तो जहाँ पे n यहाँ दिख रहा है वहाँ पे आपको 2 लिखना है। तो देखिए, 3A n की जगह 2 -1 प्लस 2। तो देखिए, यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, 3A लिखना है, 2 में 1 घटा देना है, 1 आ जाएगा प्लस 2। तो देखिए, 3 गुणे A1 का मान 3 लिख देंगे। इसके बाद प्लस 2 लिख देंगे, 3 गुणे 3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा प्लस 2। प्लस कितना बच्चों? 2। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा? 11। इसके बाद बच्चों A3 का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, A लिखेंगे। n की जगह कितना लिखना है? 3 लिखना है, -1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखना बिल्कुल ध्यान से, 3A और यहाँ पे 3 में 1 घटा देना है, 2 आ जाएगा प्लस 2। तो देखिए, 3 गुणे A2 का मान यहाँ देख सकते हैं कितना है? 11। इसके बाद प्लस 2, 33 और 33 2 कितना होगा? 33 2 होगा 35। 11 33, 34, 35। इसके बाद निकालेंगे A4, 3A लिखेंगे, 4 -1 प्लस 2। तो अब देखिए 3 और यहाँ पे देखिए घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2। 3 गुणे A3 का मान अभी हमने निकाला, 35 लिख देंगे प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए 35 दूनी 70 और 35 और जोड़ देंगे
35 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 105। 105 में 2 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? जब हमने A2 निकाला तो A2 निकला A1 की मदद से, यहाँ पे A1 का मान लगा। जब हमने A3 निकाला तो इसमें A2 का मान लगा, A2 का मान लगा। जब हमने A4 निकाला तो इसमें किसका मान लगा? इसमें लगा A3 का मान, यहाँ लगा। तो आपने देखा एक पद दिया था, अभी हमने 3 पद ज्ञात किए तो कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। हमें ज्ञात कितने करना है? 5 पद ज्ञात करना है। तो अभी कितने पद ज्ञात हुए? एक दिया था, 3 पद हमने ज्ञात किए तो 4 पद हुए, 5 पद हमें ज्ञात करना है। तो 1 पद और निकालना है तो पूरे कितने हो जाएंगे? 5 पद हो जाएंगे। अभी सवाल हमसे यही कह रहा है, अनुक्रम के हमें 5 पद लिखना है, अनुक्रम के हमें 5 पद लिखना है और हमें संगत श्रेणी ज्ञात करना है। तो अभी 4 पद पता चले, पहला पद दिया, 3 पद हमने निकाले तो 4 पद हमें पता चले और 1 पद और निकाल देंगे तो अनुक्रम के हमें 5 पद पता चल जाएंगे। और संगत श्रेणी में कैसे लिखेंगे तो देखते रहिएगा, आपको पता चलेगा। तो अब हम निकालेंगे A5 का मान, 3 A लिखेंगे और यहाँ पे बताइए कितना लिखेंगे? अब 5 - 1 + 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा A4, 5 में घट जाएगा 4 आ जाएगा, +2 3 गुणे A4 का मान बताइए। A4 का मान आया हमारा 107 + 2, तो यहाँ पे पहले गुणा कर देना है। 7 गुणे 3 7 × 21 और 3 × 3 + 2 तो ये आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा? 22 × 23 323 हो जाएगा। तो बच्चों लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे अतः अनुक्रम के 5 पद लिख देंगे। 3, A2 का मान 11, A3 का मान 35 और A4 का मान 107 और A5 का मान 323। इसके बाद संगत श्रेणी जब लिखेंगे तो जोड़ के लिख देना है, संगत श्रेणी जोड़ के लिख देंगे। 3 + 11 + 35 + 107 + 323, इसी प्रकार चलता जाएगा, डॉट डॉट कर देंगे। आपने देखा पहले सवाल को किस प्रकार से लगाया गया, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। इसके बाद चलेंगे इसके आगे वाले सवाल में। इस सवाल को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा सवाल। बच्चों अब आपको इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल देखना है। दूसरा सवाल है बच्चों, इसमें A1 का मान दिया है -1 और An बराबर लिखा है An-1/n और इसमें जो n का मान है बच्चों, जो n का मान है वो 2 के बराबर और 2 से बड़ा है। n का मान 2 से बड़ा है और 2 के बराबर है। तो बच्चों n का मान हम कह सकते हैं 2 है, 2 से बड़ा है तो 3 4 5 ऐसे हम कह सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अब आपको रखना है, यहाँ पे A1 का मान -1 दिया, पहला पद दिया है। तो बच्चों यहाँ पे n की जगह 2 लिखेंगे, दूसरा पद निकालेंगे। पहला पद हमारा दिया है, दूसरा पद निकालेंगे, n की जगह 2 रखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे n की जगह 2 लिख देंगे, 2 - 1/n की जगह कितना लिखना है? 2। तो यहाँ पे 2 में 1 घट जाएगा, 1 आ जाएगा।
बटे 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे A1 का मान हमारा कितना है, माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख देंगे बटे 2। इसके बाद बच्चों अब निकालेंगे हम A3 का मान, तो यहाँ पे A लिख देंगे और n की जगह 3 लिख देंगे, 3 माइनस 1 बटे n की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो यहाँ पे 3 में 1 घट जाएगा, 2 बटे 3। तो A2 का मान माइनस 1 लिख देंगे ऊपर, और 2 है तो 2 चला जाएगा नीचे, तो 3 में जो है 2 से गुणा हो जाएगा, तो माइनस 1/6 आएगा। इसके बाद अब निकालेंगे A4 का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे 4 में से 1 घटा देंगे, 4 में से 1 घटा देंगे और बटे 4 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए n की जगह हमने 4 लिखा, n की जगह 4 माइनस 1 और n की जगह 4 लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 में 1 घटा देना है, 3 आ जाएगा बटे 4। तो A3 का मान बताइए, A3 का मान है माइनस 1/6 बटे 4। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नीचे गुणा हो जाएगा, माइनस 1/6 गुणे 4 6 को 24। अब हम निकालेंगे A5 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 माइनस 1 बटे 5, n की जगह 5 लिखना है, 5 माइनस 1 बटे n की जगह 5। तो यहाँ देखिए 5 में 1 घट जाएगा, 4 आएगा नीचे 5। A4 का मान अभी हमने निकाला माइनस 1/24 और नीचे हमारा 5, तो माइनस इसका गुणा नीचे हो जाएगा, 1 लिखना है यहाँ पे, माइनस 1 ऊपर और यहाँ पे इसका गुणा नीचे हो जाएगा, 5 गुणे 4 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 दो 12, तो माइनस 120 आया। तो इसमें हमें अनुक्रम के 5 पद लिखना था, तो 1 पद दिया था, हमने 4 पद निकाले और इसमें हमें संगत श्रेणी भी लिखना है, तो जोड़कर सभी को लिख देंगे। पहला सवाल अभी आपको मैंने बताया, इसमें हमें लिखना है, क्या लिखना है, हमें लिखना है अनुक्रम के 5 पद। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अनुक्रम के 5 पद। तो पहला पद हमारा -1 है, फिर -1/2 है, फिर इसके बाद -1/6 है, इसके बाद -1/24 है, इसके बाद -1/120 ये है, और इसके बाद अब हम लिखेंगे संगत श्रेणी। तो देखिए संगत श्रेणी में इनको जोड़ के लिख देना है, -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस डॉट डॉट। तो बच्चों हमने इस सवाल को भी हल करके आपको बता दिया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर सी, देखेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। प्रश्न नंबर सी देखना है। प्रश्न नंबर सी भी इसी प्रकार का सवाल है। इसमें A1 और A2 का मान, A1 और A2 का मान कितना दिया बच्चों, A1 A2 का मान दिया 2। इन दोनों का मान हमारा 2 है और हमारा AN बराबर लिखा है, AN बराबर AN -1 और यहाँ पे हमारा जो n है, n हमारा 2 से बड़ा है, तो n का मान 3 4 5 6 ऐसे हम डॉट डॉट कर देंगे। n का मान यहाँ पे 2 से बड़ा है तो 3 4 होगा। तो यहाँ देखिए A2 तक दिया है, 3 से मान रख के A3 A4 A5 तक निकालेंगे। 5 पद निकालना है, यहाँ पे हमें 2 पद पता है, 3 पद और निकालना है तो पूरे 5 पद हो जाएंगे। तो देखिए n की जगह कितना 3 लिख देंगे, n की जगह 3 लिखना है, 3 -1 तो यहाँ देखिए a और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -1। A2 का मान बताइए 2 है,
तो 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अब निकालेंगे A4 का मान, तो 4 माइनस 1 लिखेंगे, -1, तो A यहाँ पे घट जाएगा, 3 आएगा, -1 बराबर यहाँ पे A3 का मान बताइए। A3 का मान हमने अभी निकाला, 1 आया, -1 तो क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद A5 तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 माइनस 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -1 तो A4 का मान हमने 0 निकाला, -1 क्या आएगा, -1 तो लिख देंगे। अतः अनुक्रम के 5 पद लिख देंगे, 5 पद। पहला पद 2, दूसरा पद भी 2 और तीसरा पद हमारा 1 और चौथा पद 0 और पांचवा पद -1। इसके बाद अब लिखेंगे हम संगत श्रेणी। तो देखिए पहला पद हमारा 2, दूसरा पद भी 2 और तीसरा पद हमारा 1 और चौथा पद 0 और पांचवा पद हमारा -1। तो देखिए हमने पहले नंबर में 3 सवाल दिए थे, तीनों सवालों का निपटारा कर दिया। इसके बाद आएंगे अब दूसरे के पहले नंबर के सवाल में। दूसरे के पहले नंबर के सवाल में हमें क्या करना है, इसमें हमें रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त खाने मतलब जो खाने दिए हैं वो जो है खाली हैं, और उसमें हमें पदों को ज्ञात करना है, पद बताना है कौन सा पद आएगा। तो बहुत आसान प्रश्न है, देखिएगा दूसरे का पहला सवाल। दूसरे का पहला सवाल देखेंगे। पहले सवाल में 2 कॉमा ये वाला बॉक्स खाली है और इसके बाद यहाँ पे लिखा है 26। तो इसमें पहला पद हमारा 2 दिया गया है और इसमें हमें दूसरा पद ज्ञात करना है और इसमें तीसरा पद 26 दिया है। तो मैंने आपको बताया था जैसे हमें इसमें दूसरा पद बताना है, दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरे पद को लिख सकते हैं A + D। अगर हमें A और D का मान पता चल गया, अगर हमें A और D का मान पता चल गया तो हम दूसरा पद बता सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा पद क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, A का मान हमें पता है, जो पहला पद है वो हमारा A का मान है, और हमें जो है D का मान पता नहीं है। तो D में समस्या है तो निकल आएगा। तो यहाँ पे ये जो दिया है तीसरा पद, यहाँ पे हमारा ये जो तीसरा पद दिया है 26, तो तीसरे पद को आप बता सकते हैं। तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A + 2D लिख सकते हैं बराबर 26। तो यहाँ पे हम A का मान चिपका देंगे तो D का मान तुरंत आ जाएगा। D में समस्या है, अगर D का मान हमें पता चल जाएगा तो हम दूसरा पद बता सकते हैं। यहाँ पे हमें दूसरा पद ही बताना है। अगर हमें क्या पता चल जाए D का मान, तो D का मान यहाँ से दौड़ के आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे A का मान हमारा 2 दिया है, प्रथम पद A का मान 2 दिया है, और तीसरा पद हमारा 26 दिया था तो मैंने तीसरा पद 26 लिखा, और तीसरा पद हमारा A + 2D के रूप का होता है। तो देखिए हमने इसको ऐसे लिखा। इसके बाद यहाँ पे A का मान हम 2 लिख देंगे, 2D बराबर 26। तो देखिए 2D बराबर 26 और इसको यहाँ लिख देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2D बराबर घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24। तो D बराबर 24 और 2 हमारा बटे में चला जाएगा, गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो D का मान आएगा 12। तो देखिए यहाँ पे हम A का मान लिख देंगे, A का मान 2 और D का मान लिख देंगे 12। D का मान 12, तो 12 तो कितना होता है 14। तो दूसरा पद यहाँ पे हमारा 14 होगा। इसमें हमें दूसरा पद बताना था, दूसरा पद आया 14।
तो इस खाली जगह पर 14 भरा जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको वो सवाल देखना है जिसमें पहला पद और अंतिम पद दिया है। इसमें पहला पद और अंतिम पद दिया था, तो मैंने इस सवाल को बताया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा तीसरे नंबर का सवाल बताऊंगा, दूसरे नंबर के बाद में बताऊंगा। वीडियो देखते रहिएगा। तीसरे नंबर का सवाल देखेंगे। तीसरे नंबर के सवाल पर आ जाएंगे। इसमें 5 और इसके बाद यहाँ पे खाली बॉक्स दिया है। इसके बाद यहाँ पे खाली बॉक्स दिया है और लास्ट में लिखा हमारा 9 सही 1/2 लिखा है। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18, 18 1 19, 19/2 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें दूसरा पद बताना है, इसमें हमें दूसरा पद बताना है और इसमें हमें तीसरा पद बताना है। इसमें पहला पद दिया है और चौथा पद दिया है। इसमें हमें दूसरा पद और तीसरा पद बताना है। दूसरा पद हमारा a+d के रूप का होता है और तीसरा पद हमारा a+2d के रूप का होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे बच्चों अगर a का मान तो हमें पता है, अगर हमें d का मान पता चल जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। d का मान पता चल गया तो हमें दूसरा पद और तीसरा पद पता चल जाएगा। तो बच्चों d का मान निकालेंगे। इसमें a का मान कितना है? 5 है और ये जो दिया गया यहाँ पे ये दिया गया चौथा पद। कौन सा पद दिया है? ये दिया है चौथा पद। चौथा पद है 19/2 और जो चौथा पद होता है ये होता है a+3d के रूप का होता है। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया करके आप उन वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बेहतर आपको समझ में आएगा। अगर आपको पता होगा कि पदों को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, दूसरा पद किस रूप का होता है, तीसरा पद किस रूप का होता है, तो आपको यहाँ पे समस्या आने वाली नहीं है। आपको पता है चौथा पद होता है a+3d के रूप का होता है, a+3d के रूप का होता है। तो आपने लिख दिया तुरंत। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 19/2 और यहाँ पे देखिए a का मान यहाँ पे चिपका देना है। a का मान 5 है, 5 लिख दिया। 3d 19/2, इसके बाद 3d लिखा, 19/2 लिखा और 5 को यहाँ भेज दिया तो माइनस का 5 हो गया। 3d लिखा और इसके बटे में 1 लिखा, 2 1 कलासा 2 आया तो यहाँ पे 19 लिखा और यहाँ पे 5 दूनी 10 भिन्न आपसे बनती होंगी। अगर भिन्न नहीं बनती है तो भिन्न वाली वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा भिन्न हल कैसे करते हैं, तो भिन्न हल करना सीख जाएंगे। यहाँ पे बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो बटे में 1 लिख सकते हैं, सबका मालिक 1। यहाँ पे इसके बटे मैंने 1 लिखा, फिर इसके बाद 2 1 का लासा लिया, 2 1 का लासा 2 आया तो यहाँ पे 2 हम लासा लिए बैठे हैं तो यहाँ पे 19 दिख रहा है तो 19 लिख दिया। फिर माइनस 1 का भाग दिया 2 में, 2 बार गया और 2 का गुणा कर दिया 5 में, यहाँ पे आ गया 10, हमने 10 लिख दिया। इसके बाद आगे समझिए 3d बराबर यहाँ पे घटा देना है तो कितना आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो 3 पहुँच जाएगा नीचे, 3 पहुँच जाएगा नीचे पहुँच जाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा। 3 से ऊपर वाला कट रहा है, 3 3 9 तो d का मान आया हमारा 3/2 आया, 3/2 आया। तो जब d का मान हमारा 3/2 आया तो सारी समस्या का समाधान हो गया। d का मान रख देंगे तो यहाँ पे हमें a2 और a3 दोनों जो हमें ज्ञात करना है, a2 a3 ज्ञात करना है, ये ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए a का मान हमें पता है 5 है तो 5 लिख देंगे और d का मान हमने अभी निकाल लिया। d का मान आया हमारा 3/2 तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3/2 लिख दिया। तो यहाँ देखिए बटे में 1 लिखा और हमने 2 लासा लिया, यहाँ पे 10 आया। इसके बाद यहाँ पे 3 जोड़ दिया तो 13/2 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पद आया 13/2 आया, 13 कितना आया 2। और इसके बाद अब निकालेंगे हम तीसरा पद। a का मान कितना लिख देंगे 5 प्लस 2 × d का मान लिख देंगे। d का मान आया हमारा 3/2 तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 5 और 3 कितना होगा, 5 3 होगा 8 तो हमारा तीसरा पद आया
8। तो यहाँ पे बच्चों भरा जाएगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा बच्चों, यहाँ पे भरा जाएगा 13/2 भरा जाएगा। और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे 8 भरा जाएगा। इस दूसरे नंबर का सवाल देखेंगे बच्चों आप। तो दूसरे नंबर के सवाल में पहला पद नहीं दिया है, तो फिर कैसे ज्ञात होगा, तो बिल्कुल अब ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर का सवाल, इसमें पहला पद हमें पता नहीं है। इसमें हमें पता है दूसरा पद पता है, दूसरा पद है हमारा 13, और इसमें हमें 13 पद पता नहीं है। और इसमें हमें चौथा पद पता है, चौथा पद है हमारा 3। तो देखिए यहाँ पे हम पहला पद और 13 पद ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, इन्हें से ज्ञात करेंगे। इसमें यहाँ पे दूसरा पद दिया है, और यहाँ पे ये जो दिया है ये कौन सा पद है, ये पद है चौथा। तो यहाँ से हम 2 समीकरण बनाएंगे, दोनों को हल करके ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। अगर हमें ए और डी का मान पता चल गया तो कोई भी पद हम बता सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे A2 का मान कितना है, 13 है। तो A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी लिख सकते हैं। तो A प्लस डी का मान 13 है, इसे बना दिया पहला समीकरण। इसके बाद इसमें दिया है A4 का मान दिया है 3। तो A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं। तो इसे बना दिया हमने समीकरण दूसरा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे तो A कट जाएगा, D का मान निकल आएगा। D का मान या तो समीकरण 1 में या तो 2 में रख देंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा A का मान भी निकल आएगा। A और D का मान निकल आया तो कोई भी पद, दुनिया का कोई भी पद पूछे हम बता सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से क्या करना है, समीकरण 1 में हमें 2 को घटाना है, 2 को घटाना है। घटाने पर तो देखिए A प्लस डी बराबर 13 और A प्लस कितना 3D बराबर 3। तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो A माइनस 3D बराबर 13 में 3 घट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2D आएगा, और यहाँ पे आएगा 10 आएगा। तो देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ D बराबर 10 और 2 चला जाएगा हमारा नीचे, और माइनस का तो माइनस चिन्ह यहाँ लगा देंगे। 2 पंचे 10, तो D का मान आएगा फिर माइनस का 5, और D का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो A का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से A लिखेंगे, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, D का मान माइनस में है, -5 बराबर 13। तो देखिए A बराबर 13 और -5 यहाँ आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा 18। तो A का मान आया 18 और D का मान माइनस का 5 आया। तो इसको मैं साफ करता हूँ। इसके बाद मैं पहला पद, तो पहला पद यही होगा, पहला पद हमारा 18 ही होगा, पहला पद हमारा क्या होगा 18 होगा। और इसके बाद हमें बताना है 13 पद बताना है, तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं। 13 पद को A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो A का मान कितना, A का मान 18 और प्लस 2 गुणे D का मान माइनस का 5। तो 18 माइनस का कितना 10, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे हमारा 13 पद निकल के आया 8। इसके बाद देखेंगे 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो इस वीडियो को इसी सवाल के साथ जो है ख़त्म करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको 13 नंबर के सवाल से बताऊंगा। तो अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 5वें नंबर के सवाल देखिए। इसमें ये वाला बॉक्स हमारा खाली है, इसमें दूसरा पद दिया है 38, दूसरा पद क्या दिया 38, और इसमें 13 पद हमारा खाली है, और चौथा पद भी हमारा खाली है, और 5वां पद भी हमारा खाली है। और इसके बाद जो अंतिम पद लिखा है, अंतिम पद लिखा हमारा माइनस का 22 लिखा है। इंक ख़त्म हो गई, तो इंक जब तक डालता हूँ जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग कोचिंग पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपका कोर्स हो रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो वहाँ पे तो आपकी फ़ीस लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे आपको जो है फ्री पढ़ाया जा रहा है, आपका कुछ नहीं लगता है। तो सिर्फ आपको वीडियो को लाइक बस करना है, हम आपका पूरा कोर्स करवाएंगे। प्रश्नावली यहाँ पे हम आपको प्रश्नावली 5वीं
बता रहे हैं। इसके बाद जब प्रश्नावली 5 हो जाएगी तो प्रश्नावली 5C के सवाल हम आपको बताएंगे। आपका कोर्स पूरा होगा, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए इस सवाल को, इसमें A2 का मान कितना 38, तो इसे लिखेंगे A प्लस D लिखेंगे बराबर 38, इसे बना देंगे पहला समीकरण। और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां पद दिया तो लिखेंगे छठवां पद हमारा माइनस का 22 है, तो इसे लिख देंगे A प्लस 5D लिख देंगे बराबर माइनस का 22। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो देखिए A प्लस D बराबर 38 और यहाँ पे A प्लस 5D बराबर माइनस 22। तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए D माइनस 5D बराबर 38 प्लस 22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 4D आ जाएगा बराबर, जोड़ देंगे 3 2 5 1 6, तो 60 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा D बराबर 60/4 माइनस चिन्ह, देखिए 4 कम 4, 4 पंचे 20। तो D का मान क्या आ जाएगा, D का मान आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। तो देखिए A लिख देंगे और D की जगह माइनस का 15 लिख देंगे बराबर 38। तो देखिए A बराबर 38 प्लस 15, तो यहाँ देखिए A बराबर 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 3 1 4 1 5। तो यहाँ पे A का मान हमारा आया 53। इसके बाद अब हम सब पद ज्ञात कर देंगे। इस चीज़ को मिटाई देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड में जगह कम रहती है, एक ही बार में सवाल पूरा नहीं लग पाता। आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, तो नया बोर्ड मंगाएंगे तो एक ही बार में आपका सवाल लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पद हमारा 38 है, तीसरा पद हमें निकालना है। तो तीसरे पद को हम लिखेंगे A प्लस 2D लिखेंगे। तो A का मान हमारा 53 है और 2 गुणे D का मान हमारा माइनस का 15 है। तो 53 और यहाँ पे 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23। तो A3 का मान आया 23। तो निकालेंगे हम इस वाले पद को, निकालेंगे A4 का मान, जैसे लिखेंगे A प्लस 3D लिखेंगे। तो A का मान हमारा 53 है और प्लस 3 गुणे D का मान हमारा माइनस का 15 है। तो यहाँ पे हम 53 लिख देंगे और यहाँ पे 15 × 45। तो यहाँ पे अब घट जाएगा, 5 में 3 घट जाएगा 2, 13 में 5 घटा देंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे 8 ही आएगा। तो देखिए A4 का मान आया हमारा 8, इसका मान कितना आया, इसका मान 8 आया और इसका मान हमारा कितना आया था 23। अब निकालेंगे A5 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए A5 को हम लिख देंगे A प्लस 4D लिख देंगे। तो A का मान कितना है, A का मान हमारा 53 और 4 गुणे D का मान बताइए, D का मान माइनस का 15। तो 53 और यहाँ पे 15 चौको 60, माइनस का 60 आएगा। इसके बाद घटा देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो A5 का मान आया हमारा माइनस का 7 आया। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 5B में दूसरे नंबर तक के सवाल इस वीडियो में आपको कवर कराया। अगली वीडियो में मैं आपको तीसरे नंबर के सवाल से बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो में कहीं आपको समस्या दिखे तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। और बाकी इस वीडियो को आप लोग उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो आपके संग पढ़ते हो, कक्षा 10 में हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो उनके साथ इस वीडियो को हमारी शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको तीसरे नंबर के सवाल से बताऊंगा।